सेक्टर क्या होता है आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है, इसका सेंटर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। सर्कल के सरकमफ्रेंस पे मैं 2 पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे मैंने P ले रखा है, यहाँ पे मैंने Q ले रखा है, तो ये जो PQ इसका क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा। P को सर्कल के सेंटर से मिलाऊंगा, उसके बाद में Q को भी इस सर्कल के सेंटर से आपको मिला देना है। अब ये जो OP है वो क्या इसकी रेडियस है, OQ भी इसकी रेडियस है, तो सर्कल की जो रेडियस है उनके और आर्क के बीच में जो एरिया बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलते हैं सेक्टर या फिर इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। तो आप इसमें क्या बोल दोगे कि एक यहाँ पे जो आर्क है आपके पास में PQ, इसके एंड पॉइंट्स को अगर मैं यहाँ पे सेंटर से मिलाता हूँ तो यहाँ पे जो एरिया बनेगा वो क्या होगा, सेक्टर या फिर उसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड बोलते हैं। अब ये भी इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे ये जो आपके पास में स्मॉलर वाला पार्ट है इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। PQ यहाँ पे माइनर आर्क है, तो यहाँ पे ये जो आपका सेक्टर वाला एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। इसको क्या बोल दोगे, माइनर सेक्टर। लघु त्रिज्यखंड P को अगर हम ऊपर से ऐसे Q से मिलाएंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। तो मेजर आर्क से जो यहाँ पे सेक्टर बनेगा वो सेक्टर आपका कौन सा हो जाएगा, मेजर सेक्टर होगा। मेजर सेक्टर को हम क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। अगर दोनों त्रिज्याखंड अगर इक्वल हो गए, इसका ये सेंटर यहाँ पे O हो गया। अब मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लेता हूँ, एक यहाँ पे P और एक यहाँ पे Q पॉइंट है। P को यहाँ पे सेंटर से मिलाऊंगा, उसके बाद Q को भी मैंने यहाँ पे सेंटर से मिला रखा है, तो PQ यहाँ पे क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया। अब यहाँ पे ये जो दोनों आपके पास में सेक्टर है ये दोनों इक्वल है, तो इनको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे सेमी सर्कुलर रीजन। तो इसको आप क्या बोल दोगे, सेमी सर्कुलर रीजन या फिर अर्धवर्तीय क्षेत्र हो जाएगा। जब भी आपके पास में सेक्टर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उसको क्या बोल देना, सेमी सर्कुलर रीजन बोलेंगे।